भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका है एकमात्र। मेरा प्रश्न यह है कि भक्ति उत्तरोत्तर किस सूत्र के द्वारा बढ़ेगी? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए कि हम लोग तो हैं कई सालों से इसके अंदर, 36 साल 35 साल या जीवन के कितने साल गुजार दिए, लेकिन वो सूत्र अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं। आप तो जान रहे हैं, लेकिन आप जन कल्याण के लिए पूछ रहे हैं तो उसका मैं बताऊंगा, आप तो जानते ही हैं सूत्र को। तो जहाँ तक मैं समझा हूँ अपनी बाल बुद्धि से, तो मुझे ऐसे लगता है कि भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका है एकमात्र ग्रंथों का अध्ययन। जितना ज़्यादा शास्त्र अध्ययन होता है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं बहुनान जन्म जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है जो हर चीज़ में वासुदेव का दर्शन कर पाए। अब वासुदेव का हर चीज़ में दर्शन करने के लिए व्यक्ति के अंदर उस प्रकार का भाव जागृत होना चाहिए। तो या तो वो ग्रंथ पढ़कर भाव ले ले, अगर ग्रंथ पढ़कर भाव नहीं ले सकता, उसके अंदर पढ़ने की कुछ आलस्य है या समझ कम है या जो भी है, तो उसको किसी ग्रंथ भागवत भक्त की सेवा करनी चाहिए, जो जिसने पूरा जीवन ग्रंथ की सेवा करी। जैसे हम देखते हैं हमारे मंदिर में इतना सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, प्रचार करने वाले अनेक अनेक साधु पुरुष हैं। किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ ले और उस भक्त की महत सेवा करने से रजो अभिषेकम कहते, उस भक्त की रज अभिषेक यानी उस भक्त के चरणों को फॉलो करना, उसके इंस्ट्रक्शंस को मानने मात्र से ही उसके हृदय की भक्ति आपके हृदय में आ जाएगी। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं आपके हृदय में भक्ति का या तो ये मेथड है, या तो फिर साधना भक्ति, या तो कृपा भक्ति। या तो कृपा से पाते हो, या साधना ऐसी करो, इतने शास्त्र पढ़ो, इतना ज्ञान लो, इतनी सेवा करो कृष्ण की कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए लौल्यम से। तो ये दो तरीके मुझे लगते हैं। ग्रंथ की कमी है, जैसे प्रभुपाद जी के ग्रंथ भी बहुत सारे लोग हैं, कई कई वर्ष बीत गए, उन्होंने भागवत को ढंग से नहीं पढ़ा है, कई साल बीत गए, फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो ही पढ़ा होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, 40 साल से एक हैं भक्त, वो मुझे मिले, मैं गौर निताई की सेवा भी करते, घर में डीटी वर्शिपिंग भी है, सब कुछ है, गीता भी पढ़ते हैं, श्लोक भी याद हैं गीता के, लेक्चर भी देते, प्रीचिंग भी करते हैं। तो मैंने उनसे कहा भागवतम में आपने ये वाला पढ़ा है 9th कैंटो में? कह रहे नहीं वो तो हमने नहीं। मैंने क्यों नहीं पढ़ा? कह रहे ज़रूरत ही नहीं लगी, फर्स्ट कैंटो पढ़ करके हमारी प्रचार हो गया और हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या करना है, गीता से सारा प्रचार तो गीता से होता है। हम इतना बड़ा भागवत हम क्लास तो करते नहीं है, हमें जितना प्रचार करना था उसके लिए गीता सफिशिएंट है, उतना कर लिया। प्रभुपाद जी ने किसके लिए लिखा चैतन्य चरितामृत? प्रभुपाद जी ने किसके लिए लिखा भागवतम? क्या प्रभुपाद जी नहीं जानते थे कि हरिनाम ही सब कुछ है? तो प्रभुपाद जी फिर हरिनाम ही सब कुछ है, फिर विस्तार पूर्वक ग्रंथ क्यों लिखे रात रात बैठकर? क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे माय मर्सी इज इन माय बुक्स। अगर तुम्हें मेरी कृपा चाहिए तो मेरे शास्त्र पढ़ोगे, तो इसमें मैं कहा हूं, मैंने अपनी कृपा छुपा रखी है। और कृपा कैसे मिलेगी? जब आप पढ़ेंगे तो कृपा आप तक पहुंच जाएगी। तो प्रभुपाद जी की मुख से निकल के कृपा शब्दों में आई, और जब आप उन्हें श्रवण करते हैं या अध्ययन करते हैं, दोनों माध्यम से कृपा हमको मिलती है, और भक्ति में हमें लौल्यम आता है आगे बढ़ने का, जैसे मैं समझता हूँ। हरे कृष्ण।